नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन पुस्तक द चैलेंजर सेल की। इस पुस्तक में लेखक मैथ्यू डिक्सन और ब्रेंट एडमसन ने बिक्री सेल्स के एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिससे न केवल हमें व्यावसायिक सफलता मिलेगी बल्कि नेतृत्व लीडरशिप की अद्भुत शिक्षाएं भी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जिसमें हम न सिर्फ बिक्री बल्कि जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 1, बिक्री की 5 प्रकार की व्यक्ति। इस अध्याय में लेखक ने बिक्री करने वाले 5 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है। हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन क्या होगा जब हम इन्हीं तरीकों को समझकर अपने तरीके से अलग कुछ करें? 1, हार्ड वर्कर, मेहनती व्यक्ति। ये वो व्यक्ति है जो लगातार काम करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन कभी-कभी यह अधिक प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि वह सिर्फ वही काम करता है जो उसे दिया जाता है। जैसे एक शिष्य जो बिना सोचे समझे गुरु के आदेश का पालन करता है, लेकिन बिना खुद की समझ विकसित किए। दूसरा, समाधान करता, समस्या समाधान करता। यह व्यक्ति ग्राहक की समस्याओं को हल करता है, लेकिन केवल जवाब देने के लिए। यहाँ शिष्य को केवल सवालों के उत्तर दिए जाते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता को बदलने की कोशिश नहीं की जाती। तीसरा, रिलेशनशिप बिल्डर, संबंध निर्माण करता। वह व्यक्ति जो ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में विश्वास रखता है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, लेकिन कभी-कभी अपने लक्ष्यों को भूल जाता है। जैसे कोई भक्त जो केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा करता है, लेकिन जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने की कोशिश नहीं करता। चौथा, लोन वृहु, स्वतंत्र भेड़िया। वह व्यक्ति है जो अकेले काम करता है, अपनी शर्तों पर। हालांकि यह स्वतंत्रता एक अच्छाई हो सकती है, लेकिन कभी-कभी उसे टीम के सहयोग की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई साधक अपने आत्मज्ञान की यात्रा पर अकेला जाता है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन के बिना कहीं भी नहीं पहुंच सकता। पांचवां, चुनौती देने वाला। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पर। यह व्यक्ति सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि यह न केवल ग्राहक को समझता है बल्कि उसे एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जैसे एक शिक्षक जो विद्यार्थियों को ज्ञान की सीमाएं पार करने के लिए प्रेरित करता है, न केवल मौजूदा विचारों के अनुरूप चलता है बल्कि नए दृष्टिकोणों को पेश करता है। अध्याय 2, ग्राहक को चुनौती देना। यहां पर हम सबसे अहम सीख पर आते हैं। चुनौती देने वाला व्यक्ति वह होता है जो ग्राहकों को चुनौती देता है। यह सिर्फ समस्या हल नहीं करता, बल्कि उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह सही रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो मार्ग में रुकावटें आती हैं, वही मार्ग सफलता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि जब हम ग्राहकों को नए दृष्टिकोण की चुनौती देते हैं, तो हम न केवल उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं, बल्कि उन्हें सशक्त भी करते हैं। अध्याय 3, शिक्षा का महत्व। चुनौती देने वाले व्यक्ति का पहला काम है ग्राहक को सिखाना। यह व्यक्ति ग्राहक को एक नया दृष्टिकोण देता है, जिससे वे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें। जैसे एक गुरु शिष्य को न केवल शास्त्रों का पाठ पढ़ाता है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास करता है। क्या होगा यदि हम हर निर्णय से पहले खुद को चुनौती दें? क्या हम सही मार्ग पर हैं? अध्याय 4, नेतृत्व की दिशा। नेतृत्व का वास्तविक मतलब क्या है? क्या यह केवल आदेश देने का नाम है, या फिर यह दूसरों को एक नई दिशा दिखाने का नाम है? यही वो सवाल है जो एक चुनौती देने वाला व्यक्ति हमेशा पूछता है। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मार्ग से भटके उन्हें सही मार्ग दिखाने का कर्तव्य है। जब हम नेतृत्व करते हैं, तो हम दूसरों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, हम उन्हें यह समझाते हैं कि रास्ता किस लिए है और उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 5, सफलता की कुंजी। यहां पर हम सीखते हैं कि सफलता केवल सही समय पर सही निर्णय लेने से नहीं आती। सफलता उस समय आती है जब हम अपने विश्वासों को चुनौती देते हैं, अपनी समझ को परखते हैं और नए दृष्टिकोण को
अपनाते हैं। जैसे जीवन में साधना से हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, वैसे ही बिक्री में भी हमें अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करना होता है ताकि हम अधिक प्रभावी बन सकें। समाप्ति। तो मित्रों, द चैलेंजर सेल में यही सिखाया गया है। ग्राहक के साथ संवाद करना केवल उनकी जरूरतों को समझना नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई सोच और दिशा देना है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा विक्रेता वही होता है जो न केवल समाधान प्रदान करता है, बल्कि ग्राहकों को अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व की असली शक्ति तब होती है जब हम दूसरों को अपनी सीमाओं से बाहर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन और व्यवसाय में चुनौती देने वाले बने। क्या आपने इस दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी में अपनाया है? क्या आपने कभी खुद को चुनौती दी है? अगर नहीं, तो यह समय है। धन्यवाद।